शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने से जुड़ा विवाद थम नहीं रहा है। इस विवाद में अब अयोध्या के संत परमहंस दास का बेहद भड़काऊ बयान सामने आया है। परमहंस दास ने धमकी दी है कि शाहरुख खान जहां कहीं मिल जाएंगे वो उन्हें चमड़ी उधेड़कर जिंदा जला देंगे। बोल रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। तो अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। संत परमहंस ने यह भी कहा कि शाहरुख की हत्या के लिए उन्होंने मुंबई तक में अपने बंदे भेजे हैं जो उन्हें तलाश रहे हैं, और इस बीच अगर किसी दूसरे ने उनकी हत्या कर दी तो वो उसकी आर्थिक मदद करेंगे और उसका केस भी लड़ेंगे। इसकी शुरुआत आमिर खान से और शाहरुख खान से और सलमान खान से, ये जो जिहादी लोग हैं इन लोगों से अब शुरू कर रहा हूं। 3 खान मैं चिन्हित कर लिया हूं और सबसे पहले जो है चमड़ी उधेड़ के जिंदा जलाऊंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंच चुकी है। राहुल ने हरियाणा के नूंह में पहला संबोधन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने गैस की कीमतों को लेकर हमला बोला। ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें 2 विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जय जवान दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को जय किसान दिवस मनाया जाएगा। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से दिल्ली पहुंचेगी। राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। कांग्रेस शासित सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। सभी कांग्रेस सांसद, विधायक, पार्टी के बड़े नेता भी दिल्ली में 24 दिसंबर को मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस नेता अजय राय के आपत्तिजनक बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है, ये उनके संस्कार का विषय हो सकता है। अगर गांधी खानदान को अभद्र भाषा पसंद है तो कोई भी कांग्रेसी जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा। ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता अजय राय अपने बयान पर कायम है। अजय राय ने कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। ये हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है और कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है। ये असंसदीय भाषा नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगू। हालांकि अपने बयान पर सफाई के बाद भी अजय राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि शराब कांड में लोग मरे नहीं, बल्कि ये जनसंहार है। इस जनसंहार के लिए सिर्फ नीतीश कुमार दोषी है, क्योंकि वो सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून में मुआवजे का प्रावधान है। इस बीच मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची है। जेडीयू की ओर से राज्यसभा में सरकार पर एनएचआरसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को खड़गे के बयान पर भारी हंगामा हुआ। बयान को लेकर बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का अभद्र भाषण देना सभी का अपमान है, इस सदन का और देश के मतदाताओं का अपमान है। पीयूष गोयल ने कहा कि वो खड़गे के व्यवहार और भाषा दोनों की निंदा करते हैं और उनसे माफी की मांग करते हैं। हालांकि हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर जो कहा अगर वो यहाँ पर बोल देंगे तो इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजादी के वक्त माफी मांगने वाले उन लोगों से माफी मांगने को कह रहे हैं जो आजादी के लिए लड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दोपहर का भोजन किया। इस दौरान उन्हें बाजरे के व्यंजन परोसे गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों से मिलेट्स यानी मोटा अनाज खाने की सलाह दी। भारत सरकार पिछले कुछ समय से मोटा अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दावा किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से ही एक के बाद एक लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए थे। साथ ही पैसे के लेन देन की बात कही थी। सुकेश के आरोपों की जांच के लिए उपराज्यपाल ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसने 16 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उधर आम आदमी पार्टी ने सुकेश के आरोपों को गलत बताते हुए फिर से उसे बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने 23 दिसंबर से विदेश जाने की इजाजत मांगी है। दिल्ली की अदालत ने इस पर ईडी से विस्तार से जवाब देने के लिए कहा है और सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। जैकलीन पर सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए भरने का निर्देश दिया है। इस आदेश की वजह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करना है। उपराज्यपाल का यह आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। आम आदमी पार्टी पर इन आदेशों के उल्लंघन का आरोप है। बीजेपी के उपराज्यपाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने अपने LG को कहा कि कई साल पुराना विज्ञापनों का मामला ठंडे बस्ते में डाला गया, उसे फिर से निकालो। LG साहब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इस तरह के आदेश पारित करें जिनका कोई लेना देना नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में करीब 22,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन बाहरी राज्यों में दिए हैं।